हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि हम यहाँ पे जो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, इसमें हम क्लास 10th का जो बुक है प्रोज इंग्लिश रीडर, हमने उससे दूसरा चैप्टर जो टच किया है, अ लेटर टू गॉड। बच्चों, यह लेटर टू गॉड का ये अंतिम पैराग्राफ है। बच्चों, इसमें हम इसके अर्थ को जानने का प्रयास करेंगे। अभी इसका हिंदी में अर्थ बताएं बच्चों, उससे पहले हम चाहते हैं कि इसको एक बार रिसाइट किया जाए, और आप अपने कॉपी और बुक को और कलम को लेकर के बैठे होंगे और रिसाइट करने के लिए तैयार होंगे। ये जो हाफ उधर इसका पैसेज है, बाकी यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे बच्चों वो देखते हैं। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to envelope with a blow of his fist. The moment that the letter fell into the mailbox and postmaster went to open it and said, "God of the money that I asked for, only 70 pesos reached to me. The rest, since I need it very much, but don't send me it through the mail, because the post office employees are bunch of crooks, लंचो।" तो बच्चों, इस डिसाइड करने के बाद हम एक बार इसमें जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसको देख लेते हैं, इसके साथ प्रोनाउंसिएशन भी ड्रिल कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पे लिखा है आइडियाज़ मीन विचार होता है, और फिनिश मीन समाप्त किया, विंडोज़ मीन खिड़की, स्टेप मीन मोहर, और आई थिंक दैट अफिक्स्ड मतलब चस्पा किया, इनवेलप मीन लिफाफा, बिलो मीन बहाना होता है यहाँ पर, और मोमेंट मतलब पल, मेल बॉक्स मीन जो डाकखाने का जो पत्र छोड़ने का जो एक पेटिका होती है जिसे पत्र पेटिका बोलते हैं, और वेंट मीन गया, सेड मीन कहा, और मनी मीन धन होता है, 70 मीन 70 होता है, सच लाइक थिंग, पीसोस एक करेंसी है, सिंस मतलब से के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि के रूप में कंजंक्शन के रूप में आया तो इसका अर्थ क्योंकि भी होगा, सेंड मतलब भेजो, थ्रू मतलब से होकर, मेल मतलब डाक, इम्प्लाइज मीन कर्मचारी, पंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों का झुंड, लंचो उस कैरेक्टर का नाम है जो किसान है। तो बच्चों, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इसके हिंदी के अर्थ को बताने के लिए। तो देखते हैं, लिखा है बच्चों, ये जो लाइन लिखा है इससे पहले इसका कुछ स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, देख लीजिएगा उसमें अपनी बुक में जो इसका पैसेज स्टार्ट है कुछ यहाँ से है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड मेक अ एक्सप्रेस। तो एक प्रकार की क्या कह सकते हैं, अभिव्यक्ति करता है। अब यहाँ पे हिज आइडिया अर्थात उसके अपने विचार के अनुसार वो अभिव्यक्ति करता है। वेन ही फिनिश अर्थात वो जो लंचो पत्र लिख रहा होता पब्लिक राइटिंग टेबल पर, वह वहीं से भौहें टेढ़ा कर करके मुँह सिकोड़ मतलब भौहों को सिकोड़ करके जितने भी इम्प्लाई उनको देखता है कि इन्हीं लोगों का करामात है जो मेरे साथ ये घटना घटी है। ही वेंट टू द विंडोज टू बाय अ स्टैम्प। अब वो वहाँ गया और जिसे टिकट कहते हैं स्टैम्प के रूप में उसे खरीदा। विच ही लिक्ड, स्टैम्प इन बच्चों यहाँ पे टिकट होगा, लिक्ड मतलब जीभ से लगा करके उसको चाटा, एंड देन और तब अफिक्स्ड मतलब चस्पा कर दिया, टू द इनवेलप मतलब गया, पत्र लिखने के बाद जब वो पत्र लिख करके समाप्त किया तो खिड़की पे गया, जिस खिड़की पे टिकट मिलता है वहाँ से खिड़की लिया, और खिड़की पर से टिकट लेके मुंह में से जीभ पर चाटा, और जीभ पर चाटने के बाद वह लिफाफे पर उसको चस्पा कर दिया। और यहाँ पे कह रहा विद अ ब्लो ऑफ हिज फीट, और जब चस्पा कर दिया, चस्पा करने के बाद पेपर लिफाफे को मेज पे रखा और उसके मुट्ठी को लेकर के थप 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 ऐसे मुट्ठी से उस पर खूब बजाया, ताकि ये जो उस पर टिकट चस्पा किया गया है वह निकले ना। लिखा है द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स,
द मोमेंट उसी पल, उसी क्षण, उसी वक्त जब चस्पा कर लिया, संतुष्ट हो लिया कि अब ये नहीं निकलेगा, उसी वक्त दैट लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र को ले गया और जो पत्र पेटिका होता है उस पत्र पेटिका में डाल दिया। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट एंड सेड, और जैसे ही लैंचो छोड़ के पत्र जाता है, तुरंत पोस्टमास्टर जाता है और पत्र पेटिका को खोलता है और वो कहता क्या है कि लैंचो जो पत्र लिखा तो ये किसी भी एम्प्लॉय को पता नहीं होता। तुरंत जब पोस्टमास्टर उसको पत्र को निकालता है और पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है, क्या लिखा होता है, पहले ही वहाँ पे गार्ड को एड्रेस किया है। गार्ड के लिए जो पत्र लिखता है, देखना बच्चों यहाँ पे सेमी कॉलन से कॉलन से यहाँ पे इंडिकेट किया था, तो इसका ब्यौरा दे रहा। पहला ही जो शब्द लिखा था उस लेटर पे गॉड लिखा था। लिखा है ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, अर्थात जिस धन का जिक्र मैंने आपसे किया था, अर्थात जो धन, हे भगवान, जो धन मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच मी, मेरे पास मात्र 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। भगवान से पत्र में लिखता, कहता है कि हे भगवान, ये पत्र आपके पास जाए तो अभी जान लीजिए कि मेरे पास 70 पीसोज ही मेरे पास पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, सेंड मी मतलब मुझे भेज दीजिए, द रेस्ट मतलब बाकी के बचे हुए। कहता है कि हे भगवान, बाकी के बचे हुए धन मेरे पास भेज दीजिए। सिंस मतलब क्योंकि आई नीड इट वेरी मच, हे भगवान इसको भेज दीजिए, इसकी बहुत ही मुझे ज़रूरत है। इतना डोंट सेंड इट, लेकिन मत भेजना, कह रहा बट डोंट सेंड इट। जो इट यूज़ किया गया है बच्चों, किसके लिए यूज़ किया गया है, जो उसके 30 सेंट रिमेन होते हैं, आने शेष रहते हैं, उसके लिए लिखा गया। तो कहता बाकी के जो बचे हुए 30 सेंट है उसे मत भेजना, टू मी मतलब मेरे लिए, थ्रू द मेल डाक के द्वारा। बाकी के जो बचे हुए 30 सेंट हैं उसको डाक के द्वारा मत भेजना। बिकाज मतलब क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, हे भगवान, बाकी के बचे हुए 30 सेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, डाक खाने के थ्रू मत भेजना। क्यों? क्योंकि जितने भी यहाँ काम करने वाले कर्मचारी हैं, आर मतलब हैं बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों के झुंड। कहता है कि हे भगवान, बाकी की बची हुई 30 सेंट जो अभी शेष है उसको इस पोस्ट ऑफिस के द्वारा मत भेजना, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कर्मचारी बैठे हैं सारे क्या हैं, बेईमानों के झुंड हैं। और लास्ट में बच्चों यहाँ पे करता क्या है, लंचो अपना यहाँ पे दस्तखत कर देता है, जैसे यहाँ पे देखें, और कामा के फुल स्टॉप के बाद यहाँ लिखा है लंचो, मैं आपका प्रिय शुभचिंतक लंचो। इतनी बात लिख करके वो भेज दिया। पोस्टमास्टर पढ़ करके बहुत इस बात को दुखी होता है कि हम ही लोग सहारा बने और हम ही को ये बेईमानों का झुंड बना रहा है। तो इस तरीके से कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। बाकी के नेक्स्ट टर्म पे अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की अगर समस्या हुई बच्चों, हमें समझते हैं कि आप तुरंत रिप्लाई करेंगे और पूछेंगे इसको।